क्या तुमने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया कि ये गुरु, ये पीर, ये पैगंबर सिमरन करने पर इतना अधिक जोर क्यों देते हैं? क्या केवल इसलिए कि परमात्मा का नाम सिमरन करने से हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? नहीं, इतना ही कारण नहीं है इसके पीछे। अरे, मुक्ति के लिए तो केवल गुरु की कृपा ही पर्याप्त है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्वास श्वास सिमरन करने की प्रेरणा देने के पीछे एक और बड़ा गहरा राज है। उस राज को हम सबको जानना बहुत जरूरी है। साथियों, हम सभी परमात्मा को याद करते हैं। जो गुरु वाले हैं वे अपने गुरु के द्वारा दिए गए शब्दों के माध्यम से परमात्मा को याद करते हैं, और जिनके गुरु नहीं हैं वे भी अपने अपने तरीके से परमात्मा को याद करते हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर के भगवान का जाप करता हो, चाहे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी हो, या फिर चर्च में पहुंचकर कोई प्रार्थना करता है, ये सब परमात्मा का सिमरन करना ही तो है। लेकिन क्यों परमात्मा का सिमरन, स्मरण करना जरूरी क्यों है? हो सकता है आप में से अधिकांश इस प्रश्न का उत्तर जानते हों, लेकिन इस प्रश्न की गहराई में जाना बहुत ही जरूरी है। हकीकत यह है कि हम में से अधिकांश सिमरन इस कारण से करते हैं कि हमारे जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाए, हमारा आवागमन समाप्त हो जाए, जीवात्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाए। लेकिन परमात्मा के सिमरन करने का अर्थ क्या केवल इतने तक ही सीमित नहीं है? संत महात्मा जो बार बार कहते हैं कि सिमरन करो, सिमरन करो, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, पूरे साधु के उपदेशे, और श्वास श्वास सिमरो गोविंद, और उठत बैठत हरि भजो, पल पल भजो प्रभु का नाम। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हमें परमात्मा इसलिए याद रहे कि अंत में हम मोक्ष में अभेद हो जाएं। महात्माओं के इन बड़े बड़े शब्दों की व्याख्या केवल मोक्ष तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, मोक्ष तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। चलिए चलते हैं गहराइयों में। हम सभी के अंदर अहंकार कहीं ना कहीं कुंडली मारकर बैठा हुआ है। किसी के अंदर कम है और किसी के अंदर अधिक है, लेकिन है अवश्य, क्योंकि ये जो अहंकार है ये प्रकृति के 3 गुणों में से एक तमस का ही एक रूप है, और तीनों गुण हर प्राणी के अंदर होते हैं। हकीकत में यह अहंकार ही अहम का वास्तविक रूप है। यह अहंकार ही हमें परमात्मा से दूर करता है। इसका अर्थ है कि भले ही हम सिमरन करते हैं, लेकिन अपने अंदर अहंकार होने के कारण हमें परमात्मा के अस्तित्व और परमात्मा की शक्ति पर वह विश्वास नहीं रह पाता जो एक सच्चे भक्त को होना चाहिए। इस विश्वास के कम होने का कारण अहंकार ही है। परमात्मा पर हमारा विश्वास बहुत कच्चा रहता है, बहुत कच्चा। तभी तो हमारा कोई कार्य न बनने पर हम सीधे ही परमात्मा को दोष दे देते हैं। एक क्षण के लिए भी हम झिझकते नहीं, दोष देते हैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जिसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हम सभी जानते हैं परमात्मा असीम है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, निर्गुण है, गुणातीत है, अदाह्य है, अशोष्य है, सनातन है, पुरातन है, अजय है, अभेद है, अदेह है, अजर अमर है और अंग के संग है। परमात्मा हम सबके पिता हैं। ये इतने विशाल हैं कि
इनकी विशालता का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यह असंभव है। रामचरितमानस में जब माता कौशल्या को भगवान श्री राम जी ने अपना निज रूप दिखाया तो देख राब निज मातहि अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। परमात्मा को श्वास श्वास में याद रखना इसलिए आवश्यक है ताकि हमें इसकी विशालता का और अपनी सूक्ष्मता का हर समय एहसास होता रहे और हमें हमारा झूठा अहंकार हमारी याद दिलाता रहे कि तू कितना सूक्ष्म है। उपनिषद हमारे बारे में कहते हैं बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो देवो सविज्ञ स चान्यनताय कल्पते। कितनी औकात है हमारी, इसे इस उदाहरण से समझिए जो उपनिषद में दिया गया है। एक बाल की नोक को काटकर उसके 100 टुकड़े कर लें और उनमें से एक टुकड़ा उठाकर उस टुकड़े के फिर 100 टुकड़े कर लें। अब जो टुकड़े हुए उनमें से एक टुकड़े को उठाओ, कितना होगा वो? शून्य? शून्य भी नहीं, बस हमारा वजूद इतना है। औकात केवल इतनी सी है हमारी। उपनिषद हमें हमारी यह औकात बताते हैं और अपनी इतनी सी औकात होने के बावजूद हम कभी अपने आप को दूसरों से अधिक शक्तिशाली होने का झूठा भ्रम पाल लेते हैं। मैं तो बहुत अधिक रूपवान हूँ, मैं तो बहुत अधिक धनवान हूँ, मैं तो बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ, मेरा तो बहुत अधिक मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, मेरे पास तो बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। क्या खाक है तेरे पास? क्या यह सब सदा रहेगा? तू अपनी औकात नहीं जानता। बाल के उस 10,000वें टुकड़े जितनी औकात है तेरी, पानी के एक बुलबुले जितनी जिंदगी का समय है तेरे पास, फिर भी तू झूठे मद में चूर रहता है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएंगे जो तारा प्रभात। तेरा अहंकार सर ना उठाए, इसलिए अपनी औकात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह सामने देख, ये निरंकार खड़ा है, यह कितना विशाल है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इसकी विशालता की। तुम अपने हाथ पर खड़े हुए एक बाल को थोड़ा सा ऊपर उठाओ तो तुम देखोगे कि वो खाल से थोड़ा ऊपर आ गया है। अब उसे नीचे छोड़ो, वहां पर एक गड्ढा है जहां से बाल निकल रहा है। इस गड्ढे को रोमकूप कहते हैं। तुम्हें पता है परमात्मा का एक रोमकूप कितना विशाल है? इतना विशाल कि एक एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड मौजूद हैं। अंदाज भी नहीं लगा सकते कि ये विशाल निरंकार कितना विशाल है। रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। जाकर पढ़ लो रामचरितमानस के बाल कांड में। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ना, हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में इस पृथ्वी की औकात अर्थात इसका वजूद जानते हैं कितना है? इतना भी नहीं है जितना एक विशाल रेगिस्तान के एक रेत के कण का होता है। पृथ्वी को तो छोड़िए, पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा हमारा यह सूरज भी हमारी आकाश गंगा में केवल इतनी ही औकात रखता है जितनी एक विशाल रेगिस्तान में रेत के एक छोटे से कण की होती है। और आकाश गंगा की औकात इसे भी समझ लो। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। इतना विशाल है ब्रह्मांड। और कल्पना करो, इस ब्रह्म के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, तो यह खुद कितना विशाल होगा, असीम। एक तरफ इसकी विशालता है, अनंत, असीम, अकल्पनीय, फिर भी यह शांत रहता है। देख रहे हो ना इसके शांतपन को? फिर भी इसमें कोई हलचल नहीं होती, फिर भी इसमें कोई अहंकार नहीं। और हम
बाल की नोक 10,000 टुकड़े उसके, फिर जितना एक टुकड़ा। कितनी औकात है। अहंकार अहंकार ही है औकात, फिर भी अहंकार हमारा इस नंकार से बड़ा हो जाता है। यह अहंकार ही हमारे नाश का कारण है, याद रखो। इस अहंकार के कारण ही हमें ब्रह्म ज्ञान होने पर भी मोक्ष नहीं मिलता। परमात्मा का स्मरण करना, सिमरन करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पल पल इसकी विशालता का और अपनी सूक्ष्मता का एहसास बना रहे। सिमरन करते हुए इसकी विशालता को देखें, आंख खोलकर इसकी विशालता का एहसास करते हुए अपनी सूक्ष्मता का भी एहसास करते रहें। यदि हम ऐसा करेंगे तो अहंकार हमें छू भी नहीं सकेगा। फिर श्वास श्वास सिमरन बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं, अंत काले चैमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयति स मद भावम याति नास्त्र यत्र संशय है। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि सिमरन से हमें पल पल वास्तविकता का बोध होता रहता है। मेरा वजूद क्या है, मेरी औकात क्या है, मैं किस विशाल का अंश हूं, उसमें अहंकार नहीं है। मुझ में अहंकार क्यों? यह अहंकार मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं करने देगा। सिमरन करने वाला भक्त अहंकार का शिकार हो नहीं सकता। अंतकाल में सिमरन ही काम आता है। जो निरंतर सिमरन करता है उसे मृत्यु कष्ट नहीं देती। उसकी देही ऐसे निकल जाता है जैसे ताजा मक्खन में फंसा हुआ कोई बाल। इस शरीर में रहते रहते हमें इस शरीर से बहुत मोह हो जाता है। रिश्ते नाते हमें मोह के बंधन में बांध लेते हैं। इस शरीर का मोह, रिश्ते नातों का मोह, इनसे बिछड़ने का कष्ट हमें इस देह से मुक्त होने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। सिमरन मोह को तोड़ता है, पल पल वास्तविकता का एहसास दिलाता रहता है। इसी कारण श्वास श्वास सिमरन करना बहुत आवश्यक है। और श्वास श्वास सिमरन करना अभ्यास से ही संभव हो पाता है। इसलिए आज से और अभी से सिमरन का अभ्यास करना आरंभ कर दीजिए। यही हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराएगा, यही हमें मोक्ष प्रदान करेगा, यही हमें संसार के कष्टों से मुक्त करेगा, यही हमें परमात्मा का प्यारा बनाएगा और यही हमें परमात्मा के चरणों में स्थान देगा। शेष फिर। धन्यवाद।